ऑर्गेनाइज करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, जो आपके बड़े बड़े लोग कर रहे हैं और सबके बाहर बच्चे, इनका भी बाजवा साहब का भी जो बिजनेस है ये तो बाहर ही है ना, कनाडा अमेरिका में, सबका सब बाहर है। तो मैं ये कह रहा हूँ सच और झूठ की बात है ये, इसमें इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं कुछ साजिशें कर रहा हूँ इसकी बात नहीं है, ये सिर्फ सच और झूठ की बात है। मुझे लगता है वहां तक महदूद रखना चाहिए कॉन्वर्सेशन को। बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ ही आपकी एक वीडियो और भी थी जिसमें आप ये कहते हुए देखे कि आप कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को या इंडियंस को बलूचिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहिए। और मुसलसल आपने बहुत सारे इस तरह की वीडियोस किए हैं जिसमें आपने जो टॉपिक रखा है वो बलूचिस्तान रखा है। तो अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं और फिर यहाँ से अगर खालिस्तान की बात होती है तो वो फिर आपको क्यों बुरी लगती? हमें बिल्कुल बुरी नहीं लगती। हमें बिल्कुल, आप बिल्कुल खालिस्तान की बात करें। रेफरेंडम 2020 होना था, 2020 तो खत्म हो गया, अभी कुछ दिनों के बाद अक्टूबर हो जाएगा, 10 महीने बिता दिए इन लोगों ने। कब करना है? आप उसको चेंज करके पहले इनको बोलिए कि रेफरेंडम 2021 करवाएं, ये खुशी से करवाएं। देखिए बात यह है ना कि इंडिया में बहुत डेप्थ है, इंडिया अब्जॉर्ब करता रहेगा, 70 साल से अब्जॉर्ब कर रहा है, 70 साल और कर लेगा। दूसरे मुल्कों में इतनी डेप्थ नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बाहर से इस्लामिक रूलर्स आए थे उन्होंने करीब 800 साल भारत पे राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने करा। उसके बावजूद इंडिया 80% प्लस हिंदू है। ईरान ज़ोरास्ट्रियन था, ईरान हिंदू नहीं रहा, ईरान ज़ोरास्ट्रियन नहीं रहा। इजिप्ट कुछ और मजहब मानता था, वो मुसलमान हो गया। पूरी दुनिया चेंज हो गई। जब क्रिश्चियनिटी आई तो सारे यूरोप, इंडिया में उसी भगवान के सामने हम सर झुकाते हैं जिसके सामने हम 7 से लेकर 10,000 साल पहले सर झुकाते थे। तो इकबाल साहब ने कहा था ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां। वापस लाने की बात कर रहे इमरान, वो नहीं हो सकता। सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये ऊपर से खुदा आ जाए, भगवान आ जाए, वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। गॉड कैन नॉट डू इट। इमरान खान तो बहुत छोटी चीज है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वो भगवान नहीं कर सकता इसको। लेकिन मेजर साहब पिछले 70-72 सालों से जो है वो हम लोग कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं और कश्मीर में स्ट्रगल चल रही है, उसको आप ये कैसे कह देते हैं कि इमरान खान साहब उसके बारे में बात ना करें? इसलिए कि जाहिर है उनके ऊपर उन्हें बात करनी भी चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर। और हम हमेशा से कहते हैं कि जी कश्मीर हमारा है, आप कहते हैं कश्मीर हमारा है, और कश्मीर के लोगों से तो खैर कोई पूछने की जहमत ही नहीं करता। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब उससे नहीं हट सकते। दूसरा ये कि इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ देती हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए इतना ज्यादा नेगेटिव जो थी वॉइस इंडिया से नहीं उठती थी, वो उसकी क्या वजह है? और इमरान खान के लिए शुरू से पहले दिन से वो नापसंदीदा है, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ कि दो बातें। पहली चीज तो मैंने कभी नहीं बोला कि इमरान खान कश्मीर कश्मीर ना करें। मैं कह रहा हूं कि दिन में 24 घंटे होते हैं ना, आप 23 घंटा कश्मीर करें, पर 1 घंटा पाकिस्तान कर लें, क्योंकि आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। पाकिस्तान से हमें रिपोर्ट आती है कि महंगाई आसमान छू रही है, लोग बच्चों को दूध नहीं पिला सकते। क्या कश्मीर का मयार है? तो आप कश्मीर कश्मीर करें, जरूर करें, लेकिन 1 घंटा आप पाकिस्तान के बारे में बात कर लें तो हमें भी लगेगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल कोई वजीर आजम है। वरना बड़ी अब नॉर्मल सी बात लगती है ना, इतना कश्मीर कश्मीर। तो मतलब आपने मोदी जी को कब देखा है कश्मीर कश्मीर? जो जिसको काम करना होता है ना। एक और बात आपको बता देता हूं, इंडियंस का ये मानना है, हम लोग ये सोचते हैं जिसको जो काम करना होता है ना, फिर बात नहीं करता, वो काम कर देता है चुपके से। ये बात करने से नहीं होगा, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। आपने देखिए, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि कॉल ऑफ फेल का फर्क है, कथनी और करनी जिसको हिंदी में कहते हैं, कहने और करने में जो फर्क है। आपने कश्मीर कश्मीर कहा बहुत, करा क्या? करा क्या आपने? कुछ नहीं करा, और ना कुछ कर सकते। इनको भी पता है, ट्वीट के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। और उसकी सबसे बड़ी पता है क्या है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारण, जो उसकी वजह है, वजूहात कई है लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है उसकी यही है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल फोरम में वो बहुत कम है। अक्सर आपके एंकर्स टीवी पे जाके ये बोलते हैं कि साहब इंडिया बहुत, और वो बुरा भला कहते हैं, वो सब आपके शो में होते हैं। जो आप अपना जो यूट्यूब चैनल का शो होता है आपका, उसमें सारे वही लोग जमा होते हैं। आप किसी ऐसे को साथ क्यों बिठाते हैं उनके, जो उनको उनसे अपोजिट बात कर रहे हो, उनकी बात का जवाब दे सके? सिर्फ सही लोग क्यों होते हैं
जो आपकी मर्जी की बात कर। जी, दो बातें हैं। पहली चीज तो आरजू जी, सबसे पहले हम ना बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ ने इन्वेस्टमेंट करी इंडिया में और इसलिए हमें बहुत प्यारा है नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान में अक्सर ये बात चलाई जाती है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को, पाकिस्तान कितने पैसे हैं नवाज शरीफ के पास? हाँ, पर्सनल लेवल पे वो आदमी करोड़पति है, अरबपति भी है पर्सनल लेवल पे, अरबपति है पर्सनल लेवल पे, उसका खुद का जो पैसा है। और ये उसके वजीर आजम, प्रधानमंत्री बनने से पहले का पैसा है। स्टील मिल वगैरह जो नवाज शरीफ की है। पाकिस्तान का, सुनिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान से तो छोटा ही है ना। पूरे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज, पूरा पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज आज की तारीख में करीब $8 बिलियन है, 8 अरब डॉलर है फॉरेक्स रिजर्व जो आपके पास है। इंडिया में हर साल जो इन्वेस्ट होता है वो तकरीबन 90 से लेकर $100 बिलियन होता है हर साल। कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इंडिया को ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है नवाज शरीफ का पैसा। आप माफ करिएगा मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कर रहा हूं। आप पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज बेच के आप इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे लिए बड़ा पैसा नहीं है। तो लोग कहते हैं नवाज शरीफ ने, वो पाकिस्तान में एक्चुअली पैसे का पता नहीं लोगों को कि असली पैसा होता क्या। ठीक है, अब हम बोले बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो जैसे यूएई ने करी, सऊदी ने करी 50 बिलियन 70 बिलियन, तब थोड़ा सा मजा आएगा। 100 बिलियन का बोला इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छा लगता है। नवाज शरीफ ने करी, कितनी करी? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। मैडम, जो चांदनी चौक जो दिल्ली में है ना, पुरानी दिल्ली में, चांदनी चौक में जो वेयरहाउस का जिस तरह बिजनेस है ना, जिसका हार्डवेयर की दुकान है जिसकी, 100 करोड़ तो उसकी औकात है। तो ये सब हाँ, ये पाकिस्तानी भूल जाए कि नवाज शरीफ ने इन्वेस्टमेंट कितना। मैं खुद पूछ रहा हूँ ना, आप दिल पे हाथ रखे, कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास? कितना है आखिर? कितना होगा उसके पास? $1 बिलियन, $2 बिलियन? दिस इज पॉकेट चेंज। ये रेजगार ही है, चिल्लड़ है हमारे लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इस पैसे से। अगर इन्वेस्टमेंट करिए ठीक है, कल निकाल ले हमारी तरफ से, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन यहाँ पे तो यही इंप्रेशन है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और इस वजह से भारत जो है बहुत ज्यादा नवाज शरीफ का साथ देता है ना। कभी जरदारी साहब का नाम नहीं सुना, किसी और लीडर का नाम नहीं सुना। हाँ, अल्ताफ हुसैन, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ है तो उनका नाम जरूर आप लोग लेते हैं, हमको आप जरूर शोध में दिखाते हैं। लेकिन आप वो भी जोड़िएगा जो आप वहाँ के लीडर, तो मैं नहीं कहूँगी बलोचिस्तान के, लेकिन तो बलोचिस्तान से भागे हुए लोग हैं, उनको क्यों आप उठा के बात करें? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, ठीक है, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, ये सब पाकिस्तानी फौज के प्यादे हैं। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो को भी आयूब खान लेकर आया था, आयूब खान को डैडी बोलते थे वो। ठीक है, नवाज शरीफ पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब का 1983-84 में फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था। किसने लगाया था? ज़िया-उल हक ने। बीवी बेनजीर भुट्टो को कौन लेकर आया? तो ये सब ना, ये जो हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान में कि सब जमहूरियत है, जमहूरियत है, आपके जितने भी जमहूरियत के जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, कायदीन हैं, जिनको आप बड़े बड़े मानते हैं, वो सब फौज की GHQ रावलपिंडी की पैदाइश है। पहले मैंने नाम भी बता दिया आपको ना। दूसरी चीज है कि आप ये कहते हैं कि मैं वही फिर बाद में कहता हूं, पाकिस्तानी को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि नवाज शरीफ आपका दोस्त है। हमारे 527 ऑफिसर्स एंड मेन, राइट, lay down their lives in the service of the motherland in Kargil. कारगिल में हमारे 527 वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। उस समय नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, राइट। आपने एटमी धमाके करे, उस समय नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, वो हमारा दोस्त कहां से हो गया? तो सबसे पहले मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यह भी कहना चाहूंगा कि जो आप कहते हैं ना पैसे डाले इंडिया में, इन्वेस्ट करे, इनको शायद पता नहीं है कि पैसे होते क्या हैं। हिंदुस्तानी मुल्क में, मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है जो आप लोग समझते हैं कि उसने, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ ने इन्वेस्ट करे भी, तो कितने करे? मैं फिर वही बात कह रहा हूं, कितने करे हैं? कितने नवाज शरीफ के पास? नवाज शरीफ का पूरा खानदान, उनकी सारी कंपनियां, उनकी सारी फैक्ट्री, सारे बैंक अकाउंट लंदन में, दुबई में, अमेरिका में, जहां पर हैं, सब कुछ बेच के अगर वो इंडिया ले आए ना, सब कुछ, और बोले कि जी इंडिया में मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है। ये हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। जब तक आप
इन्वेस्टमेंट आती है जब आप बोलेंगे साहब 10 बिलियन 15 बिलियन 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तब थोड़ा सा मजा आएगा, या 70 80 100 बिलियन की बात, या फिर अगर 1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट हो, राइट, और वो करे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे करी है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो करे फेसबुक, वो करे गूगल, फिर मजा आता है। फिर 1 बिलियन की औकात नहीं है उसमें, फिर उस ब्रांड की है जिसकी वजह से लोग 100 बिलियन उसके पीछे डालेंगे। अच्छा, आपने बोला साहब आप अपने YouTube प्रो, एक तो ये सब लोग समझते हैं डिफेंसिव ऑफेंस, मेरा नहीं है भाई, वैभव का है मेरा, मैं तो उसमें गेस्ट हूँ। हाँ, ज्यादातर मेरे उसमें वीडियोस हैं। वो छुपे रहते, तब बुरा भला लोग आपको कहते हैं, वैभव जी सामने नजर नहीं आते ना, तो वो सारे अटैक्स जो है आपके ऊपर होते हैं। ये वैभव है बदमाश, ये वैभव का चैनल है, डिफेंसिव ऑफेंस है, मेरा नहीं है। और मैं पता है ज्यादा क्यों आता हूँ डिफेंसिव ऑफेंस में, क्योंकि वैभव मेरे घर के पास रहता है, 5 मिनट के रास्ते में गाड़ी पकड़ के फोन कर देगा मैं आ रहा हूं घर पे, जब मुझे बोलेगा आप आ जाओ। तो हमारे लिए ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, तो वो भी एक रीजन है कि मतलब फट से हो जाता है वीडियो ना, तो वरना बाकी के लिए फिर हम लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं दिल्ली से ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इट्स वेरी क्विक हियर, तो वो भी हो जाता है। प्लस वैभव के साथ एक अच्छा तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग है इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम लोग जो फॉर्मेट है डिफेंसिव ऑफेंस का, वो ये फॉर्मेट है ही नहीं बहस का, इट इज अ सिंगल पर्सन टॉकिंग, राइट। तो जो एडिटोरियल पॉलिसी है डिफेंसिव ऑफेंस की, वो वैभव कंट्रोल करता है, मैं कंट्रोल नहीं करता हूं, वो वैभव का चैनल है। तो वैभव मुझे सिर्फ टॉपिक बता देगा कि सर आपको ये बोलना है, तो मैं उस पर बोल दूंगा, या आपको इस पे बोलना है, इस पे बोल दूंगा। सो कभी कभी बोल देगा कि अच्छा ठीक है, हरबयार मरी से इंटरव्यू कर देंगे, या अल्ताफ भाई के साथ इंटरव्यू कर देंगे। अच्छा, फिर आपने बोला कि साहब जो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं आप उनका इंटरव्यू करते हैं। मैडम, हम तो सिर्फ इंटरव्यू करते हैं, आप लोगों ने तो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिलानी को देने के लिए बुला दिया, जो गिलानी ने मना कर दिया। हमने कौन सा भारत रत्न दे दिया हरबयार मरी को या फिर अल्ताफ हुसैन को? हमने कौन सा क्या कर दिया? हम तो यूट्यूब चैनल पे ही इनवाइट कर रहे हैं ना सर। प्रोपेगेंडा तो हो जाता है ना, जो आप प्रोपेगेंडा उससे करते हैं, जो अल्ताफ हुसैन और हरबयार मरी इस तरह के लोग आके जो बोलते हैं, तो उससे आपको लगता नहीं कि आप इंडिया भारत के कौन को और खराबी की तरफ ले जाते हैं? मुझे इसके लिए किस तरीके से हो जाए, लेकिन ये जो एलओसी में फायरिंग और वो सिस्टम है, वो तो सिलसिला जो है वो तो खत्म हो ना। दो चीजें हैं। अगर आप ये कहते हैं कि डिफेंसिव ऑफेंस या वैभव या मैं किसी को इनवाइट करते हैं अपनी शो में और वो प्रोपेगेंडा है, ठीक है, तो वो जो आपकी यूनाइटेड नेशंस में थी ना, जो आपकी सफीर थी परमानेंट, क्या नाम था उनका, मलिया लोधी, उन्होंने तो एक फिलिस्तीनी लड़की की फोटो दिखा दी और बोला कि ये कश्मीरी है, तो वो प्रोपेगेंडा तो नहीं था। इमरान खान साहब ने बांग्लादेश का वीडियो लेके बोल दिया कि ये उत्तर प्रदेश में एंटी सीए राइट्स हो रही हैं, वो प्रोपेगेंडा नहीं था। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा दिल फिलिस्तीनियों के लिए धड़कता है, जबकि सबको पता है कि 1979 में जब जियाउल हक साहब वहां पे थे, पहले ब्रिगेडियर फिर बाद में मेजर जनरल बने, कितने हजार फिलिस्तीनियों का कत्लो गारत हुई है, राइट। वो प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा सिर्फ गौरव आर्या करता है बैठ के यहाँ पे। भाई देखिए, हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरी जो मर्जी मैं करूं, अगर मेरे मुल्क ने ऑफिशियली जाके यूनाइटेड नेशंस में झूठ बोला हो, अगर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने अगर झूठ बोला हो, तो फिर आप मुझे बोलिए ना कि साहब आपके प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, आप लोगों ने यूएन में जाके झूठ बोला। आप लोग यूएन में जाके झूठ कैसे कोई बोल सकता है यार, सबके सामने? गलती भी तो हो जाती है ना पिक्चर्स उठाने में। नहीं मैम, नहीं आरजू जी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। गलतियां नहीं होती। जब मुल्क बात करते हैं, गलतियों का कोई गलती माफी का स्कोप है ही नहीं। वो पता है क्या, इतनी एक्साइटमेंट है ना कि हम कश्मीर के बारे में कुछ बोलते हैं, कश्मीर। अब नाउ यू आर राइडिंग अ टाइगर, पाकिस्तान इज राइडिंग अ टाइगर। आपको 72 साल से बोला है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। अब किसी पाकिस्तानी को बोलिए कि कश्मीर कभी भी नहीं बनेगा पाकिस्तान, वो जिसको कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं चमक जाएगा वो, यार ये क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्योंकि आपने उसको वही शुरू से ही वो घुट्टी पिलाई है उसको ना, वही चूरन खिलाया है बचपन से। कश्मीर कहीं नहीं जा रहा, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये एक लॉस्ट कॉज है पाकिस्तान के लिए। और अक्सर जो एक और मिनट लूंगा आपका विथ योर परमिशन, ये जो बात अक्सर कहते हैं ना कि साहब ये दुनिया बड़ी इंडिया की साइड लेती है और पाकिस्तान की साइड नहीं लेती, है ना। पाकिस्तान की साइड दुनिया क्यों लेगी, आप ये बताइए। आप कहते हैं चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया चाइना ने? उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो लोन है, वो लोन है। जैसे श्रीलंका में हनुमान टोटा पोर्ट है ना,
जो 99 ईयर्स के लिए चाइना को चला गया। मैं बता रहा हूं, किसी दिन कराची वराची को बोल देंगे, कराची 99 साल के लिए बिन कासिम पोर्ट गया, गवादर गया। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान अगर चाहता है, और मैं एज एन इंडियन एक मशवरा देना चाहता हूँ, ठीक, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको सीरियसली ले, राइट, आप अगले 100 साल तक आप मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स में यूएन में जाके कश्मीर कश्मीर करते रहे, किसी को कोई 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप मैटर ही नहीं करते। आप कोई चीज बनाते नहीं है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप किसी को खरीद फरोख्त नहीं करते, आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, 4 बार आपके मार्शल लॉ हो चुके हैं वहां पे। सबको पता है पाकिस्तान का असली माई बाप कौन है, बॉस कौन है, उसका नाम है कमर जावेद बाजवा। सबको पता है दुनिया में, एवरीबडी नोज। तो आप दुनिया को देते क्या है? आप चीन को क्या? आप कहते हैं ना चीन के साथ बड़ी शहद से मीठी, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक चूरन की टैबलेट खिलाई थी पाकिस्तान को, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, दरिया से गहरी, व्हाटएवर XYZ। आप एक बात बताइए, चीन आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि चीन आपका दोस्त है। जो कोई लव अफेयर चल रहा है चीन के साथ? अरे 2 सॉवरेन कंट्रीज आपस में बात करती हैं तो अपने आपसी फायदे की बात करती हैं। आप ये बात बताइए, आपने चीन को क्या दे दिया आज तक? ये सारे रिश्ते लेन देन के होते हैं, ये और किसी चीज के रिश्ते नहीं होते। चाहे चीन और पाकिस्तान आपस में 100 झूठ बोल रहे हैं, इंडिया किसी के साथ झूठ बोल ले, इंडिया को कोई झूठ बोल ले, सच्ची बात तो ये है कि ये, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूं, ये धंधा है और सब लोग गल्ले पे बैठे हैं। यू अंडरस्टैंड? गल्ला समझते हैं, है ना? कैश बॉक्स, सारे के सारे दुनिया के मुल्क कैश बॉक्स पे, गल्ले पे बैठे हैं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? धंधे की बात करिए। ये फालतू की बात की शहद से मीठी और गुड़ से मीठी और ये सब, इसकी कोई जीरो वैल्यू है, ये सब फालतू की बातें हैं। और ये पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए चाइना करता रहता है। आप एक बात बताइए, एक्सेप्ट फॉर लैंड, आपकी जमीन जिसके थ्रू आप उनको राहदारी दे रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चुंगी नाका भी बोलते हैं, जैसे कि जो होता है ना जहां पे पैसे देके आगे बढ़ जाते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान ने क्या फायदा दे दिया? आप बताइए, चीन को एक फायदा बताइए। ये स्ट्रैटेजिक, जियो स्ट्रैटेजिक, लंबी चौड़ी बातें नहीं। आप बात सुनिए, ये मैं बता रहा हूं, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूं अक्सर, और ये फालतू की बातें करते हैं, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, डेटरेंस, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। अरे छोड़ो यार, कैश की बात करो, नोटों की बात करो, धंधे की बात करो। चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना कैसे बना इकोनॉमिक सुपर पावर? स्ट्रैटेजिक डेप्थ और ये सब बकवास करके नहीं बना चाइना। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना ने माल बेचा है, चाइना ने डॉलर कमाए हैं, कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उन्होंने यूएस के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। ये सब पैसे से होता है। आपने चीन को क्या दे दिया? आप ये बता, मेरा एक सवाल का जवाब आप दे, आपने चीन को क्या दे दिया? देखिए, लोग नहीं सुनते। ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाइना जो है वो जाहिर है हमारे दोस्त, तो यहाँ कहा जाता है, लेकिन जाहिर है उसको हमसे कोई फायदा होगा तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन साथ ही ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि इंडिया को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि चाइना जो है वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना, ठीक है, हम जमीन ही सही, लेकिन उसको हमने कुछ तो दिया है। लेकिन आप लोगों की, क्योंकि जो आप लोगों की लड़ाई भी चल रही है, आप लोगों की टेंशन है चाइना के साथ, तो इसलिए भी आपको अच्छा नहीं लग रहा कि चाइना और पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे हों। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो चाइना को डायरेक्टली नुकसान नहीं कर पा रहा, और चाइना अगला सुपर पावर बनने जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे हम लोग इस्तेमाल हुए थे अफगानिस्तान के टाइम पे और हम अभी तक भुगत रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इंडिया को अमेरिका यूज कर रहा हो और बाद में हमारा वाला हाल हो जाए कि वो आप भुगतते रहे, दूसरे की जंग में पड़े। जी आरजू जी, गजल है गुलाम अली साहब की बड़ी मशहूर, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। खैर, गजलों पे कभी और एक प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। देखिए, ऐसा है कि ये जो वर्ड है ना कि इंडिया का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी मुल्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो मुल्क खुद ना चाहे कि कोई किसी का इस्तेमाल करे। हम अगर अमेरिका से कुछ खरीदते हैं तो हम अमेरिका के कस्टमर हैं, अमेरिका हमारा वेंडर है। अगर हम प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहे हैं तो हम अमेरिका को पैसे देके खरीद रहे हैं। अगर हम अमेरिका से कुछ हम कुछ भी अमेरिका से वेपन सिस्टम्स खरीद रहे हैं, अमेरिका को पैसा दे रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा, फेसबुक का, ट्विटर का सबसे बड़ा, यूट्यूब का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है दुनिया में? हम बिजनेस दे रहे हैं। तो अगर हम ये तो वही बात हुई कि मैं किसी दुकान में गया, मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी,
मैंने पैसे दिए, मैंने घड़ी खरीद ली, बहुत अच्छी घड़ी थी, बहुत पॉश दुकान थी, बड़ी अच्छी है, सब खूबसूरत दुकान है, मैंने अपने लिए 1 लाख रुपए की घड़ी खरीद ली। और फिर मैं बोलूं कि दुकानदार मेरा फायदा उठा रहा है। कैसे फायदा उठा रहा है भाई? इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शन, इट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। हम पैसे दे रहे हैं, वो सामान बेच रहे हैं, उनको कुछ हमसे चाहिए, वो ले जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, ये है कि हमें दिक्कत हो रही है, आपका ये कहना है कि इंडिया को दिक्कत हो रही है कि साहब चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। वो छोड़िए, हमें दिक्कत हो रही है नहीं हो रही, उसको मारिए गोली इस बात को। पाकिस्तानियों को यह सोचने की जरूरत है कि कोई और मुल्क आप पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा। कभी सोचिएगा, आपकी कोई मुल्क की इन्वेस्टमेंट यूरोप की है 25 मिलियन 50 मिलियन, जो कि क्या होता है, चिल्लड़, बिल्कुल रेजगारी, ठीक है, पॉकेट चेंज। चाइना कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब वो छोड़ दीजिए कि इंडिया को बुरा लग रहा है। इंडिया को अगर बुरा भी लग रहा है तो उससे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है अगर इंडिया को बुरा लग रहा है? आप तो कह रहे हैं इंडिया को बुरा लग रहा है, लगे तुम्हें बुरा। पाकिस्तान चीन की दोस्ती है, अगर इंडिया को बुरी लग रही है, वो छोड़िए, हमारी गोली। हमें बुरा लग रहा है, हम झेल लेंगे खुद जो हमें दिल में बुरा लग रहा है। आप ये बताइए, कोई और मुल्क आपकी तरफ मुड़ के क्यों नहीं देख रहा, सिर्फ चाइना क्यों कर रहा है? सोचिए, जितना आप गहरा खोदेंगे इस मामले को, आपको पता लगेगा कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। और इसका एक हिंट दे देता हूं पाकिस्तानी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं आपका, कि ये जो आपके रिटायर्ड जर्नल हैं, ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े खानदान है, 400-500 खानदान जो पाकिस्तान चलाते हैं, इसमें से 60-70% के पास या तो उनके बच्चे बाहर हैं या उनकी डुअल सिटीजनशिप है, दूसरा पासपोर्ट उनके पास है। क्यों? आप ये सोचिए ना, पूछिए उनसे क्यों। एक पाकिस्तानी जनरल 50-60 साल 58-60 साल की उम्र में रिटायर होता है, ओके। वन पाकिस्तानी कोर कमांडर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, फिर आप लोग मेरे खिलाफ एफआईआर कर देंगे 5, मैं परेशान हो जाऊंगा, छोड़ दीजिए। कोर कमांडर साहब रिटायर होते हैं 2016-2017 में, ठीक है साहब, हो गए रिटायर कोर कमांडर साहब। 58 साल की उम्र या 60 साल की ऐसी कुछ होगी, 58 साल की उम्र। 1 साल के बाद उनको यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है। मैं पाकिस्तानी कोर कमांडर की बात कर रहा हूं। आप एक बात बताइए, एक 60 साल के बुजुर्ग को यूएस क्यों सिटीजनशिप देगा? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो साइंटिस्ट है? क्या वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है? क्या वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो अरबों डॉलर वहां पे लागत लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में? अमेरिका क्यों देगा, जरा सोचिए। अब मैं आपको बताता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता, मेरी पाकिस्तानी आर्मी से 100 इख्तलाफात हो सकती हैं और है भी, और पाकिस्तानी फौज, में पाकिस्तानी आवाम की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी फौज मेरी दुश्मन है भी, लेकिन मैंने पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पे देखी है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तानी आर्मी के साथ मैंने फेस ऑफ करा है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिकन एबटाबाद आए और पाकिस्तानी आर्मी को पता, इतनी गई गुजरी फौज नहीं है आपकी कि पीएमए काकुल के बगल में ब्लास्ट हो रहा है और पाकिस्तानी आर्मी को पता नहीं लगा। हमने भी पाकिस्तानी फौज देखी है, और मैं फिर कह रहा हूं, है हमारी दुश्मन, हमें फूटी आंख नहीं सुहाती पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी फौज ऐसी नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर चले गए, आप अंदर आए अफगानिस्तान से, चाहे आपके पास स्टेल्थ हेलीकॉप्टर हो, XYZ जो भी हो, हार्डली मैटर्स, आप 2-2, 3-3 चॉपर लेकर आए, आपने 45 मिनट का ऑपरेशन एबटाबाद में करा, जिसमें ब्लास्ट हुए, जिसमें गनफायर हुआ, जिसमें सब कुछ हुआ, और वहां पे आर्मी की क्यूआरटी नहीं आई। हमें पाकिस्तानी आर्मी के प्रोफेशनलिज्म के बारे में अच्छी तरीके से इल्म है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आए तो पाकिस्तानियों को पता था, जब वो लैंड करे पाकिस्तानियों को पता था, जब उन्होंने ऑपरेशन करा और ओसामा को लेकर गए पाकिस्तान को पता था। लेकिन मेजर साहब, एक बात यहाँ पे और भी कही जाती है, जैसे अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, तो अमेरिका इसलिए भी भारत के साथ है और भारत के साथ वो खड़ा रहता है क्योंकि उनके इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे जो आपकी कम्युनिटी है इंडियन, वो उसमें वोट भी डालेंगे। आप हमसे बड़ी कंट्री है, लोग भी ज्यादा है, तो उनको फायदा है, और उसमें ना सिर्फ वोट मिलेगा बल्कि फंडिंग भी होगी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस में, इसलिए भी खड़ा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि खैर हमारी फौज के खिलाफ तो है ही आप लोग, और होना भी चाहिए, जाहिर है, एक जिस तरह के रिलेशंस हैं बेहतरीन किस्म के, तो एक दूसरे के खिलाफ होंगे, लेकिन साथ ही FATF जो आ रहा है उसके पीछे भी यही कहा जाता है कि इंडियंस हैं, और क्योंकि इंडिया की अमेरिका से दोस्ती अच्छी है, इस वजह से अमेरिका बाकी कंट्रीज पर प्रेशर डाल के
पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होने देता, जो अभी आपने बात की कि पाकिस्तान में कोई और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, तो एक बात ये भी यहाँ पे कही जाती है, सही है या गलत मुझे, लेकिन इस पर मैं आपसे जी आरजू जी, दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि चाहे नवंबर का इलेक्शन ट्रम्प जीते या जो बाइडेन जीते, ठीक है, इंडिया के खिलाफ 19-20 से ज्यादा अमेरिका की पॉलिसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी अमेरिका के साथ इंस्टीट्यूशनल है। हम अमेरिका से पैसे नहीं मांगते और सबको अपना माल बेचना है, साफ सीधी बात है। जो बाइडेन कुछ बोले कश्मीर के बारे में, क्योंकि आज की तारीख में वो ऑपोजिशन में है, बोलेगा, लोग बोलते हैं, है ना, लोग बोलते हैं, राइट। यही अमेरिका है जिसने मोदी साहब को वीजा देने से मना कर दिया था। अरे एयरपोर्ट पे आके रिसीव करते हैं, क्यों? ना परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट दुश्मनी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स, मफादात पे मुल्क चलते हैं। जितनी जल्दी पाकिस्तानी समझ ले उतना अच्छा है कि सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट पे। चाइना अगर पाकिस्तान में है तो इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना को पाकिस्तानियों से मोहब्बत है, चाइना को अपने स्ट्रेटेजिक फायदे दिखाई दे रहे हैं बस, और उनके फायदे में। पर रिलेशनशिप वो होता है जब पाकिस्तान और चाइना दोनों को फायदा हो। इसमें पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा, और काफी, आप डॉन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़िए, आपको ये पता लगेगा, मैं भेजूंगा आपको, व्हाट्सएप करूंगा, आपको ये पता लगेगा कि कितने लोग हैं जो ये कॉलम्स लिख रहे हैं कि साहब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितनी भारी कॉस्ट पे आ रही है। पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ टीनेजर विद अ क्रेडिट कार्ड, ना, जैसे बच्चे होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड हाथ में लग गया, मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड, तो स्वाइप करो जी, और 15,000 के जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद दिए। उनको ये नहीं पता कि किसी को बिल देना पड़ेगा, 1 महीने के बाद उसका बिल आएगा और उसमें ब्याज लग के आएगा बिल, आपको ब्याज के साथ वो बिल देना है। तो अभी अभी अच्छा लग रहा है, ये एक्सप्रेसवे बना दिया, ब्रिज बना दिया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, हमारा जो भी अमेरिका अगर इन्वेस्ट कर रहा है, आप हमारे वेबसाइट में जाइए, आप डाउनलोड करिए, एज अ पाकिस्तानी आप हमारी वेबसाइट में जाइए और डाउनलोड करिए कि साहब आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप बताइए। अगर भारत में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट आई है 50 बिलियन की, फॉर एग्जांपल, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? एज एन इंडियन मेरा हक है जानने का, मेरी सरकार ने कितने उसको क्या प्रॉमिस करें रिटर्न्स, किस कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट हुई है। आपकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जितनी भी हुई है उसका आप दिखाइए मुझे एक भी फाइल कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अंदर की बात क्या है। हमारे यहाँ 10 रुपए की आरटीआई लगती है, आपको पता है 10 रुपए में इंडिया की आरटीआई लगती है। आरटीआई जो है, अगर मैं आरटीआई करूं एज ए सिटीजन और मैं बोलूं कि जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है जो जापान और इंडिया साथ लगा रहा है, इसकी क्या शराइत है, इसकी क्या शर्तें हैं, कितना पैसा किसको कितना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, बताओ। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है हम नहीं देंगे। जो एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी का मामला है आर्मी को लेके या हमारी एजेंसीज को लेके, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन पैसे के मामले में दे आर बाउंड टू गिव यू अ रिप्लाई, नोबडी कैन से नो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। दूसरी चीज है कि ये कहते हैं कि साहब अमेरिका में या इंडिया ने बोल दिया कि क्योंकि इंडिया और चाइना एक साथ हैं, राइट, तो फिर ये सब हो गया कि बोल दिया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मत करो, राइट। एक बात बताइए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान में कब इन्वेस्टमेंट हुई है? अब आप बोलो 72 साल से इंडिया साजिश कर रहा है, आप बता दीजिए कौन सी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में? ये तौलिया बनियान ये इंडस्ट्री नहीं मानता मैं आपकी, और जो आपने वो जेएफ थंडर वाली जो चाइना की मदद से लगा, इसको मारिए गोली। आप बताइए पाकिस्तान की कौन सी इंडस्ट्री है बताइए। तो कह रहे फुटबॉल के लिए फुटबॉल बनाते हैं, नहीं खेलनी फुटबॉल यार मुझे, बल्ले बनाते हैं क्रिकेट के, नहीं खेलने क्रिकेट मुझे। आप हाईटेक की बात करिए, आपके पास कौन सी गाड़ी आप बना रहे हैं, आप कौन सा ऐसा अपने आपने रिसर्च करी है, कितने रिसर्च पेपर आपने पब्लिश करे हैं? सभी साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ, सभी साजिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी बाहर जाके अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तान में क्योंकि माहौल नहीं है ना इस चीज का। आप लोग पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट भी हैं बाहर। आपके पाकिस्तानी को तो नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, फिर आपने अलग बात है, आपने उसको बोल दिया ना कि वो अहमदी है तो मार डालो उसको, टांग दो उसको, वो अलग चीज हो गई। लेकिन ये है, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, ही इज अ वेरी बिग नेम, इसमें कोई शक नहीं है। एंड एज एन इंडियन मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि उन्होंने काम ऐसा करा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब चीजें ना, ये शक के थोड़े से और ये साजिशों के बाजार गर्म हो गए हैं और ये हो गया है, और इन सब से बाहर निकलें गिरेबान में जाके और ये देखें कि हमारे मुल्क में, हमारी कौम में कमियां क्या हैं, तब आपको पता लगेगा। इन्वेस्ट नहीं कर रहे और क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया है कि आप इन्वेस्ट ना करें,
इंडिया के मना करने से लोग, इंडिया की इतनी चल रही है दुनिया में कि इंडिया फोन करके बोल देगा। अमेरिका ने सर, अमेरिका ने, इंडिया के कहने से अमेरिका ने, क्योंकि इस वक्त को इंडिया की जरूरत। देखिए नहीं, ऐसा है कि कोई भी बिजनेसमैन, अमेरिका इज अ फ्री कंट्री। जो पाकिस्तानी ऐसा सोचते हैं ना, एक्चुअली क्या है कि लोग, जैसे हमारी बीसीसीआई है ना, हमारी क्रिकेट की बॉडी जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सो बीसीसीआई, आई थिंक यही फुल फॉर्म है उसका। बीसीसीआई को बड़ा लोग बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को ऐसा बोल दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी ने मना कर दिया। बीसीसीआई इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। बीसीसीआई, सरकार क्या कर सकती है? वीजे रोक सकती है सरकार। इसके अलावा बीसीसीआई को इंडियन गवर्नमेंट से पैसा नहीं चाहिए। बीसीसीआई के पास बिलियंस और अरबों डॉलर है बीसीसीआई के पास। उसी तरीके से अमेरिकन कंपनी है, राइट, अमेरिकन कंपनी है, उसको अमेरिकन सरकार कैसे रोक सकती है उसको? भाई उसका हक है, वो बोले अनलेस सैंक्शंस आपके लगे हो तो कोई अमेरिकन कंपनी ईरान में नहीं जाएगी, कोई नॉर्थ कोरिया में नहीं जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान में सैंक्शंस नहीं लगे हैं तो पाकिस्तान में अगर उसको मुनाफा मिल रहा है, देखिए सब पैसे का खेल है। आप पैसा दीजिए, दुनिया आएगी। आपके पास है ही नहीं पैसे, आप खुद ही मांग रहे हैं पब्लिक से, तो आपके पास कौन आएगा? किस चीज के लिए आएगा? आप बोलिए कि जैसे इंडिया में सारे, एप्पल का फोन इंडिया में बन रहा है, मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं, ठीक है, एप्पल का फोन बन रहा है, सैमसंग का बन रहा है, 15 चाइनीज ब्रांड्स बन रहे हैं, इंडियन ब्रांड सब बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट करा है। हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि लोगों को इंसेंटिवाइज करना कि एक दिन चाइना से ज्यादा मोबाइल फोन ब्रांड्स इंडिया में आ जाएं। ठीक है, 10 साल लग सकते हैं लेकिन हम कर देंगे एक दिन। लोग क्यों? सैमसंग यहाँ पे सबसे बड़ी दुनिया की जो फैक्ट्री है मोबाइल फोन की, इंडिया में, नोएडा में ही है। आपका कभी आना हुआ अगर इंडिया में, आपको ले चलूंगा सैमसंग की फैक्ट्री दिखाने के लिए। ऐसा क्यों है? सैमसंग एक कंपनी है, वो अमेरिकन कंपनी तो नहीं है ना। रोल्स रॉयस है यहाँ पे, BMW है यहाँ पे, मर्सिडीज है यहाँ पे, इसमें से कौन सी अमेरिकन कंपनी है? ऑडी है यहाँ पे। ये सब जो गाड़ियां हम खरीदते हैं इंपोर्टेड थोड़ा ना है। जो मर्सिडीज बेंज अगर कोई चला रहा है, मेरे नेबर के पास अगर मर्सिडीज है तो इंडिया में बन रही है, वो जर्मनी में नहीं बन रही कि जहाजों में आ रही है इंपोर्ट होकर, इंडिया में बन रही है। सारी फैक्ट्रीज इंडिया में हमारी। ये सब लोग क्यों आ रहे हैं? क्या हम दुनिया में इंडिया में 100 मुल्कों से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, सभी से हमने साजिश कर रखी है। और बैठ के मोदी साहब का ये काम है कि शाम को 7 बजे से 9 बजे तक मैं साजिश करूंगा। मोदी साहब यहाँ बैठे, अमित शाह जी यहाँ पे बैठे, सब लोग बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ 7 से 9 हर रात हम साजिश करेंगे सब। ये हमारा फुल काम है। ऐसा नहीं। मैं एक बात आपको बोलता हूँ कि ये ना बहुत बुरा लगेगा आपको आरजू जी, बट मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है? ये पूरे आलम इस्लाम का बात है। मैं चाहता नहीं है कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन ये सच है, ठीक है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी। सोचना आप, मैंने जो बात आपको करी है और आपके जो देखने वाले हैं जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी। इंडिया, यहूदी ये दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वहीं पे बैठा है जो आप ही की जड़ें अंदर से खोखली कर रहा है। और अगर दुनिया फायदा उठाती तो क्या गलत करती है? आप लोग भी तो यही करना चाह रहे हैं ना कश्मीर में। तो फिर आपको क्या लगता है कि हमारी बैटिंग कभी नहीं आएगी? एक ही तरफ की बैटिंग चलती रहेगी 70 साल से? ऐसा नहीं है, अब हमारी बैटिंग आ रही है। अब कंप्लेन ना करें सर। कश्मीर ऑन द चिन विद अ स्माइल। बताइए। नहीं सर, कश्मीर की बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि एक एलिगेशन और है आपके ऊपर, और मुझे नहीं पता कि आपके ऊपर इतनी ज्यादा यहाँ से लगती है, एलिगेशंस लगती है। और जब पे मैं जानती हूँ वंडरफुल पर्सन, लेकिन फिर भी सर शिया सुन्नी जो हुए थे कुछ दिन पहले कराची में और इस्लामाबाद में, उसके लिए भी कहा गया कि जी इसमें भी जो है वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें भी जो है वो आपकी एक वीडियो भी आई थी उसके बाद, जिसमें आपने डायरेक्ट एड्रेस किया था पाकिस्तानियों के साथ। तो क्यों ये चीज भी हुई है कि कहा गया कि शिया सुन्नी झगड़ा चला था यहाँ पे, या जो काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगे थे वो भी इंडिया ने करवा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए एक बात के लिए मान लीजिए कि फर्ज कीजिए 2 मिनट के लिए कि इंडिया ने करवाए, मेजर गौरव आर्या ने करवाए और सब कुछ करवाए, ठीक है? चलिए फर्ज कर लीजिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, और मैं कुछ इस्लामिक हिस्ट्री से कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है ना? और आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? जब हजरत मोहम्मद साहब जो प्रॉफिट थे इस्लाम के, जब उनकी डेथ हुई तो खुलफाए राशिदीन आए, द 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, ठीक है? जो हजरत अबू बकर साहब थे उनकी तो डेथ, उनको फीवर हो गया तो उनकी बीमारी से डेथ हो गई, ठीक है? हजरत उमर साहब थे, उनकी डेथ कैसे हुई?
हजरत उस्मान थे, उनकी डेथ कैसे हुई? हजरत अली साहब थे, उनकी डेथ कैसे हुई? हसन और हुसैन की डेथ कैसे हुई? तो वाकया जो करबला था वो किसने करा? जो जंग बदर थी जिसमें हजरत मोहम्मद साहब खुद उन्होंने लीड करा था, जो कुआं कहते हैं, कुआं था बदर का कुआं, उसके आसपास जंग हुई थी, वो किसने करा? ठीक है, उसमें मोदी मुलव्विस था, अमित शाह, आरएसएस, बजरंग दल। ठीक है, आपके जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनके नवासों को किसने मारा? यहूदियों ने मार दिया, हिंदुओं ने मार दिया, या आरएसएस ने मार दिया? ठीक है, जो ईरान और इराक के बीच में लड़ाई हुई वो हिंदुओं ने करवा दी या यहूदियों ने करवा दी? किसने करवा दी? अब ये जो शिया सुन्नी वाली बात है, ये तो मैंने इजाद नहीं करी, ये तो 1400 साल से चल रही है आलम इस्लाम में, राइट? अब एक बात बताइए, मैं फिर से आपसे एक बात पूछता हूं, कुरान शरीफ में कहीं शिया सुन्नी का जिक्र है? नहीं। कुरान शरीफ में कहीं बरेलवी, देवबंदी, 12 7 अहले हदीस, कहीं किसी का जिक्र है? जब कुरान शरीफ में इनका जिक्र नहीं है तो ये आपके मौलवी चोर हैं जो ये सब करते हैं। आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि गौरव आर्या ने करवा दिया? शिया सुन्नी का गला काटेगा, सुन्नी शिया का गला काटेगा, ये सब सुनिए, मैंने क्या बोला अपने वीडियो में। और जो कराची का जो वाकया हुआ ना, काफिर काफिर शिया काफिर का, ये उसके बाद हुआ, 4-5 दिन के बाद। वीडियो का आप डेट्स देख सकती हैं, आप डेट देख लीजिए, उसके बाद का वाकया है ये जी। और एक बात बताइए, कई पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के 24 टुकड़े हो जाएंगे, तमिलनाडु में ये, पता नहीं कहां कहां से नाम सुन लिया, तमिलनाडु को गया तो है नहीं कभी, तो तमिलनाडु में ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा, और दुनिया भर की बातें करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला अपने वीडियो में? मैंने बोला हर एक मुल्क की फॉल्ट लाइंस होती हैं। आप लोगों ने एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करी। टेरी मिलोवस्की एक रिपोर्टर है, मैंने उसके साथ एक ब्लिट्जक्रीग में करता हूं एक शो, इट्स बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप देखिएगा। उसने एक रिपोर्ट लिखी है टेरी ने। टेरी की रिपोर्ट ये कहती है, ये कैनेडियन जर्नलिस्ट है, 40 साल से सहाफत कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, काफी रिस्पेक्टेड नेम है टेरी मिलोवस्की, सीबीसी के लिए। उनका ये कहना है खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी रिपोर्ट है, आप पढ़िएगा वो। और ये नहीं कि उसने साजिश कर दी और यहूदियों ने पैसा दे दिया, ये नहीं, आप फैक्ट, इल्म की नजर से देखिए उसको, कि नॉलेज की नजर से देखिए, क्या ये सच है, क्या ये गलत है। ठीक है, अब देखिए, खालिस्तान में जो मूवमेंट चलाई आपने पंजाब में, मैं आपको 3 सवाल पूछता हूं, आपको पता नहीं इसके बारे में, पता है नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूं, और जो पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं वो भी जरा करें। महाराजा रंजीत सिंह, एक तो पंजाब का कोई भी मुस्लिम पंजाबी रूलर आज तक नहीं हुआ पंजाब का, 1947 से पहले हुआ ही नहीं, सब बाहर से आए, बाहर से लोगों ने पंजाब, सिर्फ एक था बंदा महाराजा रंजीत सिंह, और उसके जो बेटे पोते वगैरह, दैट सेपरेट केस, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल थी लाहौर, लाहौर से उन्होंने राज करा ना महाराजा रंजीत सिंह ने, उसमें हिमाचल भी था, उसमें कश्मीर भी था, उसमें सब कुछ था, अफगानिस्तान तक था राज। तो जो लोग कहते हैं कि अफगानों को कभी आज तक किसी ने नहीं हराया, तो जरा मैप देख लें एक बार, ये सब खुद ही चूरन चलाते रहते हैं कि नहीं हराया, फिर अफगान, हमने मिलके अफगानों के साथ हमने रशिया को हरा दिया, ये सब नहीं। महाराजा रंजीत सिंह ने कर चुके थे काम, महाराजा रंजीत सिंह, उनका अफगानिस्तान में राज था महाराज। और उसके कई हजार साल पहले यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, कनिष्क था, इंडियन किंग कनिष्क, कनिष्क वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। ये सब हिंदू एरिया थे, बुद्धिस्ट एरिया थे एक जमाने में। बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आरजू जी, ये जो आप हम लोग बात करते हैं, राइट, ये इंडिया की या खालिस्तान की जो हम बात करते हैं इस वक्त, राइट, टेरी मिलोवस्की की रिपोर्ट हम बात करते हैं, तो वो ये कहता है कि साहब पाकिस्तान ने फायदा उठाया इंडिया का, इंडिया की फॉल्ट लाइंस का, आपने भिंडरावाले खड़ा कर दिया, राइट, आपने भिंडरावाले खड़ा कर दिया, वहां पे खालिस्तान का आपने प्रोजेक्ट ऑन कर दिया, हजारों लोग मारे गए। कश्मीर को 1989 के पहले फिल्म की शूटिंग हो रही थी कश्मीर में, उसके बाद गोलियां बरसने लगी लोगों के ऊपर, आम आदमी भी मारा गया कश्मीर का, सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारे गए कश्मीर के, बहुत माली और जान का नुकसान हुआ। तो ये करा पाकिस्तान ने, और ये मैं नहीं कह रहा।